नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल करंट टॉक्स में। तो दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और अब तक आपने राशन कार्ड नहीं बना है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, क्योंकि ईपीडीएस ने अपना ऑनलाइन लिंक जारी कर दिया है राशन कार्ड बनाने का। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पहले ब्लॉक में जाते थे बनाने के लिए तो आपसे बहुत ज़्यादा रुपये भी ले लिए जाते थे, लेकिन आपका राशन कार्ड समय पर नहीं मिल पाता था। लेकिन अब राशन कार्ड को ऑनलाइन कर दिया है बिहार सरकार के द्वारा। तो आप ईपीडीएस की वेबसाइट पर जाके आप राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और यह राशन कार्ड आपको 45 दिनों के अंदर में आपको बन के आपके ईपीडीएस की वेबसाइट पर आ जाएगा और आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप राशन कार्ड को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इस पर आपको सर्च करना है EPDS और इसको आपको सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आप देख रहे होंगे epds.bihar.gov.in, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। राइट साइड में देखेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स दिख रहा होगा और इम्पोर्टेंट लिंक्स के नीचे में RC ऑनलाइन लिखा हुआ है और उसके नीचे में अप्लाई फॉर ऑनलाइन RC। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने राशन कार्ड अप्लाई करने का लिंक जो है सो वो आज ही जारी हुआ है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे डेमो लिखा हुआ था। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं राशन कार्ड। तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन राशन कार्ड पे क्लिक करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा और लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और आपको टू रजिस्टर क्लिक हेयर दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर जो यूज़र मैनुअल जो देख रहे हैं, तो आप इस पर टच करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड होगा और उस PDF में आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस PDF के माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों, आइए टू रजिस्टर क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने अब ऐसा पोर्टल आया होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेंट नेम लिखा होगा, एप्लीकेंट नेम हिंदी, और यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक राशन कार्ड के आवेदन में सदस्य में होना चाहिए। ये क्यों लिखा गया है ये अब तक समझ में नहीं आया है, लेकिन हमें लगता है कि आगे जाके इसमें सुधार ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और इसके नीचे में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, इसमें सबसे मुख्य बात ये है, आपके लिए जानना जरूरी है कि इसमें एप्लीकेंट नेम में आप यहाँ पे सिर्फ महिला सदस्य का ही नाम यहाँ पे दर्ज करवाएंगे। आपके घर में जो महिला सदस्य होगा, मान के चलिए आप 5 आदमी का राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो महिला जो होगी, जो प्रधान होगी घर की, उन्हीं का नाम आपको यहाँ पे देना है। तो एप्लीकेंट नेम में आपकी जो महिला सदस्य होगी आपको उसमें नाम डालना है। इसके बाद नेम हिंदी में यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद उनका जो ईमेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर होगा, तो यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे जो कैप्चा जो लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है और आपको गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। हाँ, तो दोस्तों अब आगे आपके नंबर पर जो OTP आया होगा, उस OTP को आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे और उसके बाद जो ये कैप्चा जो है, वो कैप्चा को यहाँ पे इस बॉक्स में डाल देना है और उसके बाद आपको वैलिडेट OTP पे आपको क्लिक करना है। अब OTP डालने के बाद अब आधार नंबर जो होगा, जिस भी महिला का आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो आधार नंबर होगा आप यहाँ पे उनका आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट बिहार दिया हुआ ही है। इसके बाद आपको यहाँ से ज़िला चूज कर लेना है। तो आपका यहाँ पे जो भी ज़िला होगा आप अपना ज़िला यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड होगा आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और उसके बाद पासवर्ड जो आप यहाँ पे डालेंगे वही पासवर्ड यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है। और पासवर्ड बनाते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक कैपिटल अक्षर रहना चाहिए शुरू में, उसके बाद आपको एक बाकी स्मॉल में रहना चाहिए, उसके बाद आपको नंबर रहना चाहिए, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए पासवर्ड में। तो आपको पासवर्ड बनाते समय इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पासवर्ड जब आप बना लेंगे तो उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा जो लिखा हुआ है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में आप डाल के यहाँ पे रजिस्टर आप यहाँ पे कर देंगे। तो दोस्तों, रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी दिया जाएगा। तो आप इस लॉगिन आईडी को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, चाहे आप अपने किसी पेज में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आगे आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इसी आईडी से लॉगिन करना होगा।
तो दोस्तों अब आपके पास लॉगिन आईडी आ गया और आपने जब पासवर्ड जो क्रिएट किया उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने जो ये कैप्चा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। मैसेज के द्वारा आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा, तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। तो वो इंस्ट्रक्शन आइए जानते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन में पहला लिखा हुआ है आधार कार्ड की छाया प्रति। तो आपका स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो आपका आधार कार्ड का जो होगा उसका स्कैन कॉपी आपको लगेगा। उसके बाद दूसरा हो गया बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, जिस पर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड रहता है, यानी कि आपका जो पासबुक रहता है उसका पहला पेज आपको इसमें लगेगा। उसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको ज़रूरी है। उसके बाद अगला हो गया संपूर्ण परिवार का एक फ़ोटो, यानी कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, जिन सब का राशन कार्ड में आप नाम डालेंगे, उन सब का एक फ़ोटो होना चाहिए। सबका एक ही फ़ोटो में पाँचों का रहना चाहिए, यानी कि आपको 5 लोगों का परिवार है तो पाँचों का फ़ोटो एक ही में रहना चाहिए। उसके बाद अगला हो गया आवेदक का हस्ताक्षर का एक फ़ोटोग्राफी, यानी कि आवेदक जो होगा उनका हस्ताक्षर वाला एक फ़ोटोग्राफी भी रहना चाहिए। और अगला है आपका विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर आप विकलांग हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट होगा विकलांग वाला, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगेगा। तो ये इन सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अब अप्लाई की ओर चलते हैं। तो आप यहाँ राशन कार्ड को अप्लाई करना है, तो आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो आपके एक बिंदु दिख रहा होगा, तो आप इस बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आएगा। पहला ऑप्शन होम का आएगा और दूसरा अप्लाई का। तो हमको अपना राशन कार्ड अप्लाई करना है तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से 2 ऑप्शन आएगा, पहला न्यू अप्लाई और दूसरा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो हमको न्यू अप्लाई करना है तो हमको न्यू अप्लाई पे क्लिक करना है। और न्यू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप फिर भी आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, पहला रूरल और दूसरा अर्बन। रूरल का मतलब हो गया ग्रामीण और अर्बन का मतलब हो गया शहरी। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल पे क्लिक करना होगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए, हम तो रूरल एरिया से हैं तो हम रूरल पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों रूरल पे क्लिक करने के बाद अब अपने अप्लाई राशन कार्ड का पहला स्टेज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जिला समस्तीपुर चूज किया हुआ था। जो हमने अपना अकाउंट जब क्रिएट कर रहे हैं तो उसी टाइम अपना ज़िला चूज किए हुए थे, तो हमको इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और हम अपना क्षेत्र भी चूज किए हुए हैं, तो इन दोनों चीज़ से हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अनुमंडल का। तो आपका जो अनुमंडल होगा आप अपना अनुमंडल को यहाँ से चूज कर लेंगे। तो चलिए हम अपना अनुमंडल चूज करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। और अनुमंडल चूज करने के बाद आपको यहाँ ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका जो ब्लॉक होगा आप अपना ब्लॉक को चूज कर लेंगे। और ब्लॉक चूज करने के बाद आपको पंचायत का ऑप्शन दिखेगा। तो पंचायत का ऑप्शन जो दिखेगा तो आप अपना पंचायत यहाँ से चूज कर लेंगे। तो आपका जो भी पंचायत होगा आप अपने पंचायत यहाँ से चूज कर लेंगे। और पंचायत चूज करने के बाद आपको ग्राम का ऑप्शन दिखेगा। तो आपका जो ग्राम होगा, आपका जो गांव होगा, आप अपने गांव को यहाँ से चूज कर लेंगे। और गांव चूज करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे आप आवेदक का नाम और आवेदक का नाम हिंदी में, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का नाम यहाँ पर आ गया होगा। तो आवेदक का यहाँ पे जो नाम होगा पिता या पति का नाम, तो उनको यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है। और आवेदक का पिता या पति का नाम हिंदी में भी यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों अब चलिए अब अपना एड्रेस की ओर चलते हैं। तो आपका जो एड्रेस होगा आप जहाँ से भी होंगे तो आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, पिन कोड सहित आपको यहाँ पे एड्रेस में डालना है। और एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन मिलता है। तो आप जो भी लिंक से होंगे, चाहे महिला चाहे पुरुष, आप जो कोई भी होंगे, तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। और लिंक चूज करने के बाद आपको जन्म तिथि का ऑप्शन आता है। तो आपका जो जन्म तिथि होगा आधार कार्ड में जो आपका जन्म तिथि होगा उस जन्म तिथि को आप यहाँ पे डाल देंगे। और जन्म तिथि डालने के बाद आपका जो उम्र है इसको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि हम तो जन्म तिथि यहाँ पे पहले से ही डाल चुके हैं। तो जब आप यहाँ पे जन्म तिथि डालेंगे तो वह जितना साल का होगा यहाँ पे उम्र में उतना आ जाएगा। तो उम्र होने के बाद आप यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, तो वैवाहिक स्थिति पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको अविवाहित, विवाहित, विधवा और वियुक्त। तो इन 4 ऑप्शन से में आप जो कोई भी होंगे, विवाहित होंगे चाहे विधवा चाहे अविवाहित, तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। और इन चूज करने के बाद आपको कार्डधारी से संबंध, तो आपका कार्डधारी जो होगा उनका जो भी संबंध होगा आपका, उन संबंध को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। और संबंध चूज करने के बाद आपको यहाँ से जाति श्रेणी का ऑप्शन आता है। तो जाति श्रेणी चूज करने पे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस आएंगे, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग, यानी कि 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आप जिस भी वर्ग से आते हैं तो आप अपना वर्ग यहाँ से चूज कर लेंगे।
तो जाति श्रेणी चूज करने के बाद अब आपको व्यवसाय या सरकारी कर्मचारी, तो आपका जो व्यवसाय होगा तो आपको अपना व्यवसाय यहाँ से चूज कर लेना है। तो आपका जो व्यवसाय होगा तो आपके यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इन ऑप्शंस में आप जो भी व्यवसाय करते हैं आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो चलिए गृहिणी हम यहाँ पे आपको चूज करके दिखाते हैं। और व्यवसाय चूज करने के बाद आपको आय का स्रोत, तो आपका जो इनकम का जो स्रोत है आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो आपका जो इनकम का स्रोत होगा आप यहाँ पे डाल देंगे। और आय का स्रोत डालने के बाद आपको मासिक आय, तो आपका मंथली का जो इनकम है चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 7,000 हो, 20,000 हो, तो जो भी आपका इनकम है वो मासिक आय में यहाँ पे डाल देंगे। और मासिक आय में डालने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है विकलांगता। तो यदि आप विकलांग हैं तो आपको यस पे क्लिक करेंगे, और अगर यदि आप विकलांग नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विकलांगता का प्रकार यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आप जो भी जिस भी प्रकार के विकलांग है तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे इन सारे ऑप्शंस में से। और विकलांगता चूज करने के बाद आप यहाँ पर बैंक का नाम, तो आपका जो भी जिस भी बैंक में खाता है तो आप अपने बैंक का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे। तो चलिए हम आपको कोई भी बैंक चूज करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम यहाँ पे इलाहाबाद ही बैंक चूज कर लेते हो, तो लेकिन आपका जो बैंक होगा आप अपना बैंक यहाँ से चूज कर लेंगे। और बैंक चूज करने के बाद आपका जो IFSC कोड होगा, और IFSC कोड जब आप अपना पासबुक देखेंगे तो आपको पहला पेज जो होता है उसी में आपका IFSC कोड लिखा हुआ रहता है। तो आप अपना IFSC कोड को यहाँ पे डाल देंगे। और IFSC कोड डालने के बाद आपका जो बैंक खाता संख्या होगा, जो आपका वही पहला पृष्ठ में जहाँ पर IFSC कोड लिखा हुआ रहेगा वहीं पर आपका बैंक अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ रहता है। तो आपका जो अकाउंट नंबर होगा आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। लेकिन सबमिट करने से पहले दोस्तों आप एक बार फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि आपका सब कुछ सही सही लिखा हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ से पूरा एक बार फाइनल देख लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इसमें एक बात की और जानकारी दे दूँ कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें लिमिटेड समय रहता है। तो हो सकता है कि आपको अप्लाई करते वक्त टाइम आउट हो जाने के कारण आपको लॉग आउट कर दिया जाए, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। फिर आपको इसी पे लेफ्ट में क्लिक करना है, और आप जब क्लिक करेंगे उस पर तो आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे। तो आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, और एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे एप्लीकेंट, मेंबर, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल, सबमिट। तो आप जिस भी नंबर पे होंगे, तो चलिए हम मेंबर पे थे तो मेंबर पे क्लिक करते हैं। तो आप जिस भी एप्लीकेंट पे अगर आपका लॉग आउट हो गया होगा तो आप एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। चाहे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपका लॉग आउट हो गया होगा तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो आपको इससे घबराना नहीं है। तो आप अपने घर में आप जो भी मेंबर है आप उसका नाम आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से राशन कार्ड के अन्य सदस्यों का विवरण, तो आप जितने भी मेंबर का नाम जोड़ना चाहते हैं तो उनका नाम अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उन्हीं का नाम यहाँ पे हिंदी में, उसके बाद उनके पिताजी या पति का नाम जो भी है उनका नाम यहाँ पर अंग्रेजी में डालेंगे। फिर वही नाम यहाँ पे हिंदी में भी आप दर्ज करेंगे। उसके बाद उनका जो लिंग होगा उनका लिंग यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, पुरुष महिला जो भी है, अन्य जो भी है आप लिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद उनका जन्म तिथि जो होगा आप जन्म तिथि को यहाँ पर लिखेंगे। तो उनका जन्म तिथि के हिसाब से जितना उम्र होगा उस उम्र यहाँ पे खुद आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वो उम्र यहाँ पे खुद ले लेगा। उसके बाद अगर वैवाहिक स्थिति में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर वो मेंबर अगर विवाहित हैं चाहे अविवाहित हैं तो आप उस अपने हिसाब से यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद कार्डधारी से संबंध, तो कार्डधारी से संबंध, तो घर के जो मुखिया, राशन कार्ड के मुखिया में जिनका नाम डाले हुए थे तो उनका उस मेंबर से क्या संबंध है, तो आप यहाँ से चूज करके आप उस मेंबर का नाम यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या, तो उस मेंबर का आधार संख्या जो भी होगा आप यहाँ से आधार संख्या उनका यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो भी है उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद व्यवसाय या सरकारी कर्मचारी, तो जो भी व्यवसाय होगा आप अपना व्यवसाय यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आय का स्रोत, तो उस आय का स्रोत उनका जो भी होगा अपना आय का स्रोत यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद मासिक आय, तो मंथली का इनकम जितना भी होगा आप मंथली का इनकम यहाँ पे डाल देंगे। तो सेम प्रोसीजर वही है जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया। तो अगर विकलांग है तो यस, या विकलांग नहीं है तो नो। तो अगर आप दूसरे मेंबर का भी नाम जोड़ना चाहते हैं किसी और मेंबर का भी तो आप ऐड मेंबर, यानी कि इसी प्रकार से आप जितने भी मेंबर का नाम जोड़ना चाहते हैं तो ऐड मेंबर कर कर के आप नाम को
ऐड कर सकते हैं। करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करेंगे। तो दोस्तों अगर फ़ोटो के बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि आपका फ़ोटो जो है वो कम से कम 100 KB का होना चाहिए, और 100 KB के साथ साथ ये जो आपका आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी होगा और स्कैन किया हुआ होगा, उसके बाद बैंक का पासबुक का स्कैन किया होगा और आवासीय प्रमाण पत्र, इन सब जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका एक PDF बना लेना है, और PDF पे सिग्नेचर करके, और जितना भी आपका मेंबर होगा उन सारों का आधार कार्ड और बैंक पासबुक जितने भी लोग हैं उनका सबका करके एक PDF बनाना है, और PDF बना के कम से कम 2 MB का होना चाहिए, उसको इस डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है। दोस्तों जब आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो आपको इस प्रकार का डिस्प्ले पे आपको देखने को मिलेगा, और फाइनल सबमिट होने के बाद आपको इस प्रकार से आपको रिसीविंग घोषणा पत्र आपको मिलेगा। तो जब आपको इस प्रकार से जब आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा तो आपका राशन कार्ड आपका फाइनल सबमिट हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने फाइनल सबमिट कर लिया है तो आपका यह 45 दिनों के अंदर में अगर वेरिफिकेशन करने पे, क्योंकि आपका जब ये फाइनल सबमिट होगा तो आपको ब्लॉक के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, और आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही पाया गया तो आपका राशन कार्ड 45 दिनों के अंदर में जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप EPDS के ही वेबसाइट से जाके आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सही जानकारी दे पाया। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।